एक समय की बात है, एक शांत और हरा भरा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव में लोग सरल और खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक गहरी जंगल थी जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक रहस्यमय साधु निवास करता है जो केवल उन लोगों से मिलता है जो अपने डर का सामना कर सकते हैं। गांव में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग एक गंभीर और चिंतनशील स्वभाव का था। वह हमेशा अपने अंदर की खोज में लगा रहता था। उसने बौद्ध धर्म की कई शिक्षाएं ग्रहण की थीं, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या अकेलापन वास्तव में कमजोरी है या यह आत्मखोज का एक माध्यम है। एक दिन अनुराग ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि अकेले रहने की ताकत क्या है। क्या मैं जंगल में जाकर उस साधु से मिल सकता हूं? गुरु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अकेले रहना एक महत्वपूर्ण यात्रा है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपने डर और संदेह का सामना करना पड़ेगा। अनुराग ने गुरु की बातों को ध्यान में रखते हुए जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। अनुराग ने अपनी आवश्यक चीजें संजोईं और जंगल की ओर चल पड़ा। पहले दिन उसने अपने गांव से दूर जाना शुरू किया। रास्ते में उसने कई खूबसूरत दृश्य देखे, लेकिन उसका मन चिंता और डर से भरा हुआ था। वह सोच रहा था कि क्या वह साधु से मिल पाएगा। जंगल में प्रवेश करते ही अनुराग ने महसूस किया कि चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने भीतर के डर को महसूस किया। क्या यहां सच में कुछ भूत प्रेत हैं? उसने सोचा, लेकिन उसने अपने डर को चुनौती दी और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार कई घंटे चलने के बाद अनुराग ने एक खुले स्थान में एक बूढ़े साधु को देखा। साधु ने एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाया हुआ था। अनुराग ने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, हे साधु, मैं आपकी खोज में आया हूं। मुझे अकेले रहने की ताकत समझनी है। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, तुम्हें पहले अपने डर का सामना करना होगा। अकेले रहना केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि आत्मखोज का मार्ग है। साधु ने अनुराग को पहली चुनौती दी, तुम्हें इस जंगल में एक रात अकेले बितानी होगी। तुम अपने डर का सामना करो और जो भी तुम्हारे मन में आए उसे स्वीकार करो। अनुराग ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन रात का अंधेरा घिरने के साथ ही उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने चारों ओर देखा और सुनी सुनसान आवाजें उसके दिल को दहला देने लगीं। उसने अपने डर को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में बेताबियां बढ़ती गईं। रात को जब अनुराग ने ध्यान करने की कोशिश की तो उसे अपने डर का सामना करना पड़ा। वह अपने गांव की यादों में खो गया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने दोस्तों के साथ हंसते खिलखिलाते समय बिताए थे, लेकिन अब वह अकेला था और यह अकेलापन उसे बहुत भारी लग रहा था। जब वह अपने डर को समझने लगा तो उसने महसूस किया कि अकेलापन एक दर्पण की तरह है। उसने सोचा, अगर मैं अपने भीतर की आवाज सुनूं तो शायद मुझे समझ में आएगा कि अकेलेपन का क्या मतलब है। जैसे ही वह अपने भीतर गया, उसे अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलीं, अनुराग ने साधु के पास जाकर कहा, मैंने अपने डर का सामना किया। मुझे समझ में आया कि अकेलापन मेरा दुश्मन नहीं, बल्कि एक साथी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, अब तुम्हें अपनी दूसरी चुनौती का सामना करना होगा। साधु ने अनुराग को कहा, अब तुम्हें इस जंगल में 3 दिन और अकेले रहना होगा। इस बार तुमको अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। अनुराग ने फिर से चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उसने जंगल की गहराइयों में जाकर ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने अंदर की आवाजों को सुनने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसका अकेलापन उसे सिखा रहा है। तीसरे दिन उसने जंगल की गहराई में एक प्राचीन झील देखी। वह झील उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने सोचा, क्या यहां भी कोई गूढ़ रहस्य है? झील के पास जाकर उसने अपने अक्स में देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा आत्मविश्वास और शांति से भरा हुआ है। यह एक नया अनुभव था। जब अनुराग वापस साधु के पास गया तो साधु ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखी। तुमने अकेले रहकर अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, साधु ने कहा। अब तुम इस ज्ञान को अपने गांव में फैलाने के लिए तैयार हो। अनुराग ने जंगल से लौटकर गांव का रास्ता लिया।
वह अब पहले से अधिक आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस कर रहा था। गांव के लोग उसकी वापसी पर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उससे पूछा कि वह जंगल में क्या सीख कर आया। अनुराग ने उन्हें बताया कि अकेले रहना केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि आत्मखोज का एक माध्यम है। उसने उन्हें समझाया कि अकेलेपन का अनुभव हमें हमारे भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलवाता है। गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उन्होंने अकेलेपन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उन्होंने अनुराग के साथ मिलकर ध्यान करना शुरू किया, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार का अनुभव हुआ। अनुराग ने गांव में ध्यान सत्रों का आयोजन शुरू किया। गांव वाले पहले तो संकोच में थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी इस अनुभव में शामिल होने लगे। यह सब कुछ उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया। अनुराग ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए गांव में एक नई सोच का संचार किया। उसने समझाया कि अकेले रहना हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें अपनी असली ताकत का एहसास कराता है। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक वातावरण बनने लगा, लेकिन हर कहानी में संघर्ष होता है। गांव में कुछ लोग थे जो अनुराग की शिक्षाओं का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अकेले रहना गलत है और यह व्यक्ति को कमजोर बनाता है। अनुराग को अपने विचारों के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव में एक बड़ा संकट आया। अचानक एक बड़ी बाढ़ आई, जिसने गांव को तबाह कर दिया। लोगों में डर और अशांति फैल गई। अनुराग ने फिर से अपने अनुभवों का सहारा लिया। उसने गांव वालों को कहा, हम अकेले नहीं हैं, हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। गांव के लोग एकजुट होकर बाढ़ का सामना करने लगे। अनुराग ने उन्हें बताया कि यह समय है जब उन्हें अपनी ताकत और सामर्थ्य का एहसास करना होगा। वे सभी मिलकर राहत कार्य में जुट गए। उनकी एकता ने उन्हें मजबूत बनाया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। गांव वालों ने मिलकर बाढ़ के प्रभावों को कम किया। इस कठिनाई ने उन्हें सिखाया कि अकेले रहना हमेशा जरूरी नहीं होता, बल्कि एकता में भी शक्ति होती है। बाढ़ के बाद गांव ने एक नई पहचान बनाई। अनुराग की शिक्षाएं अब सभी के दिलों में बस गई थीं। लोग अकेलेपन को एक ताकत के रूप में देखने लगे और एकजुटता का महत्व भी समझने लगे। अनुराग ने समझा कि अकेलापन और एकता दोनों का महत्व है। कभी कभी हमें अकेले रहकर अपने भीतर की गहराइयों में जाना होता है, और कभी कभी हमें एकजुट होकर समस्याओं का सामना करना होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट कर बताना कि कहानी कैसी लगी, और प्यारा सा एक लाइक कर देना। वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा लेना कि एक और नई वीडियो आने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।